नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में छठे चरण के तहत चल रहे बिहार एसटीईटी के जो 20, 22 और 23 तारीख को काउंसलिंग होनी है, उस संबंध में आज के अखबारों ने भी खबरें प्रकाशित की हैं और भी अन्य खबर हैं जिसको लेकर के हम आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस खबर को अगर आप देख लें तो छठे चरण के तहत 26 अगस्त को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं और अगर आपको याद होगा तो नए सरकार बनने से पहले इस 26 अगस्त का इंतज़ार बेहद गंभीरता से अभ्यर्थी कर रहे थे। परंतु जब से नई सरकार बनी है, नए शिक्षा मंत्री आए हैं और नए शिक्षा मंत्री के आने के बाद एक से बढ़ के एक बयानों ने अभ्यर्थियों के मन में घोर निराशा पैदा की है। उनके इस तरीके के बेबुनियाद बयान, या आप यूँ कहें तो कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, अपने पद की गरिमा गंभीरता को भी ना समझते हुए ऐसे बयानबाजियाँ उन्होंने की हैं जिससे कि शिक्षक अभ्यर्थियों को काफ़ी ठेस पहुंची है, उनकी उम्मीदों को काफ़ी ठेस पहुंचा है। हालांकि 3.5 लाख रिक्त पदों की चर्चा उन्होंने की है शिक्षा विभाग की ओर से, परंतु जिस तरीके से कैजुअली उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या कैजुअली उनका जो भाषण है, कहीं से ये प्रतीत नहीं होता है कि खासकर शिक्षा मंत्री महोदय गंभीर दिखते हैं 7वें चरण को लेकर के। चूँकि उनको 7वें चरण पर कोई भी टिप्पणी करने के बजाय 7वां चरण, 8वां चरण, 9वां चरण तक वो पहुंच जाते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के तमाम उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं 7वें चरण का। पहले हम इस खबर को देख लेते हैं। छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो नियोजन की प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग शनिवार से फिर से शुरू हो जाएगी, यानी कि आज से। जो स्कूल ऐसे हैं जहां पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद नियोजन इकाइयों में प्रशासकों की नियुक्ति न हो पाने से औपबंधिक मेधा सूची जारी नहीं हो सकी थी, काउंसलिंग वहां 3 दिन यानी कि 20, 22 और 23 अगस्त को होगी और 26 अगस्त को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने संबंधित नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। घोषित शेड्यूल के मुताबिक नगर निगम नियोजन इकाइयों में 20 अगस्त को, जिला स्तर पर नगर परिषद और नगर पंचायत नियोजन इकाइयों में 22 अगस्त को और जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिला परिषद नियोजन इकाइयों में 23 अगस्त को काउंसलिंग कराई जाएगी। 18 अगस्त को नियोजन इकाइयों की तरफ से अनुमोदित अंतिम मेधा सूची थी, एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करना था। सूत्र बताते हैं कि कई जगह मेधा सूची वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है। हालांकि यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि किन नियोजन इकाइयों ने अभी तक मेधा सूची को एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। ये पहली खबर हो गई कि 20, 22 और 23 को काउंसलिंग होगी। दूसरी और महत्वपूर्ण खबर है बीटेट अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के। बीटेट जो अभ्यर्थी 7वें चरण के पहले बीटेट का आयोजन कराने को लेकर के आंदोलनरत थे, मंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया है। जो उनके संघ हैं, उन संघ ने कहा कि उनकी बातें मानी गई है, बीटेट की परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री का कहना है। उसके बावजूद भी 23 से 25 तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा और मांग पत्र सौंपे जाएंगे। ये बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन को लेकर के यह हस्ताक्षर अभियान सरकार को ज्ञापन सौंपने की बातें कही हैं। उधर आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों से मंत्री महोदय ने मुलाकात की है और बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के अध्यक्ष दीपांकर गौरव तथा मिकू पाल के नेतृत्व में जो शिक्षक संघ के सदस्यों ने मुलाकात की शिक्षा मंत्री से, उसमें चंद्रशेखर जो कि माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया। 19 दिनों से धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थियों ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग काम 7वें चरण को लेकर कर रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्याओं को दूर करने को लेकर के विभाग गंभीर है और जल्द ही प्रारंभिक शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति जारी करने की भी बात उनके द्वारा कही गई। तो इन तमाम बिंदुओं को देखने के बाद एक चीज़ स्पष्ट होती है कि माननीय शिक्षा मंत्री ने गंभीरता दिखाई है। अन्य खबरों को अगर आप देखेंगे तो कल के शिक्षा मंत्री ने बयान में उन्होंने पाकिस्तान और चीन से भी जो ताल्लुकात जोड़ दिए, आप लोगों ने उसको देखा होगा। और 10 दिनों का समय कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने मांगा है। देखना होगा कि उन 10 दिनों में आखिर कौन सा ऐसा बड़ा भूचाल ले आ देते हैं शिक्षा मंत्री महोदय और आम अभ्यर्थियों के हित में कौन सा ऐसा फैसला होता है जिसका इंतजार लगभग सभी तमाम क्वालिफाई कर रहे हैं। परंतु समझने की आवश्यकता है सभी क्वालिफाइयों की। लगातार अखबारों में बहालियाँ होती रह जाएंगी अगर आप सजग नहीं हुए, सचेत नहीं हुए तो चुनावी एजेंडा जो कि मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से, चाहे सही से या गलती से, उन्होंने इस बात की स्पष्टता कर दी है कि ये चुनावी एजेंडा है बिहार में सरकार का। ये शिक्षक बहाली आपका दबाव अगर नहीं पड़ेगा तो याद रखिए ये बहाली 22 में तो कम से कम नहीं खुलने वाली है। आपका दबाव बहाली बहुत नज़दीक है।
कई लोगों का ये जो मानना है कि 22 अगस्त को पैदल मार्च की जो बातें हैं, बढ़ चढ़कर आप लोग उसमें हिस्सा लीजिए। चाहे आप किसी भी प्रकार के कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों, प्राथमिक से संबंध रखते हों, सेकेंडरी से या सीनियर सेकेंडरी से, या फिर शिक्षक हों, आपकी मांगें एक होनी चाहिए, आपका एकजुटता प्रदर्शन जो है वो दिखना चाहिए, ताकि सरकार के ऊपर दबाव पड़े। सरकार बहुत दबाव में है। 24 या 25 को कैबिनेट की पहली बैठक है, ट्रस्ट वोट ले लेना है, उसके बाद कैबिनेट की जो बैठक होगी उस बैठक में सरकार को इस बात का दबाव दिखाई देना चाहिए धरातल पर कि शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मानेंगे। आपका दबाव अगर नहीं पड़ेगा तो शिक्षा विभाग जिस प्रकार से लचर प्रदर्शन कर रहा है आगे भी देखने को मिलेगा। उम्मीद होगा कि आम अभ्यर्थी आप समझेंगे और एक जोरदार दबाव लोकतांत्रिक तरीके से, मर्यादा में रहकर, शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग बनाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग 7वें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर के कुछ कार्रवाई आगे धरातल पर करते हुए नजर आए। केवल एक मांग होनी चाहिए, 7वां चरण का नोटिफिकेशन। कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 फेज नोटिफिकेशन की मांग को लेकर आप लोग लगातार दबाव बनाएं। सभी साथी एकजुटता के साथ, चाहे डिजिटली हो, फिजिकली हो, या फिर आप पैदल मार्च का जो आह्वान किया गया है कई साथियों के माध्यम से, बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और लोकतांत्रिक तरीके से, मर्यादा में रहकर, शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात को सरकार के कानों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।